एवरीवन आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल जंक्शन। देखिए, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट्स हैं ना, तो ये सेल जंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। सेल जंक्शन जो होते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हमने पिछले वीडियो में सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स कंप्लीट करे थे, क्या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। सेल जंक्शन जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो सेल है उससे दूसरा सेल कनेक्ट हो रहा है, तो वो एक जंक्शन बना रहा है। अब वो जंक्शन कैसे बना रहा है, क्या वो सेल टू सेल कनेक्ट हो रहा है, सेल टू ईसीएम कनेक्ट हो रहा है, उसमें कौन कौन से कैम मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर हम नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैम मॉलिक्यूल है वो कौन सा प्रेजेंट है, साइटोस्केलेटन कौन सा है, एक्टिन है या इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और अडेप्टर प्रोटीन कौन सी है। ये 3 चीज़ें कॉमनली पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ जंक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल जंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 फंक्शनल ग्रुप्स। सेल जंक्शंस जो होते हैं वो 3 फंक्शनल ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहला है ऑक्लूडिंग जंक्शंस। ऑक्लूडिंग जंक्शन जो है इसे हम बोलते हैं ज़ोरूला ऑब्ल्यूडेंट सेल सेल होता है ये। इसे टाइट जंक्शन भी बोला जाता है, जो कि वर्टिब्रेट्स में होते हैं, और सेप्टेट जंक्शन बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है एंकरिंग जंक्शंस, जिसमें सेल टू सेल और सेल टू ईसीएम भी होता है। ईसीएम क्या है, ईसीएम इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर आता है कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस जो होते हैं, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल में जो कम्युनिकेशन हो रहा है सेल टू सेल, वो किसके थ्रू हो रहा है। अगर वो प्लांट है तो प्लांट में हम पढ़ते हैं प्लास्मोडेस्मेटा, और अगर वो एनिमल सिस्टम है तो उसमें हम पढ़ते हैं गैप जंक्शंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि जो प्लांट है उसमें क्या मतलब वो होता है कनेक्टिंग लिंक जंक्शन, तो वो प्लास्मोडेस्मेटा होता है। और एनिमल में क्या होता है, एनिमल में गैप जंक्शन होता है। मैंने यहाँ आगे मेंशन करा भी हुआ है, देखिए कि एनिमल में गैप जंक्शन होता है, और जो प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है, प्लास्मोडेस्मेटा होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शन या ज़ोरूला ऑक्लूडेंस या टाइट जंक्शन, जो कि क्या करते हैं, विच कैन सील सेल्स टुगेदर इन एन एपिथेलियल सेल शीट इन अ वे दैट प्रिवेंट्स इवन स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लीकिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द शीट टू द अदर साइड। तो ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं ना, ये सबसे पहला पॉइंट हमें जो याद रखना है वो ये है कि ये एपिथेलियल सेल को एपिथेलियल सेल की जो शीट होती है उसे सील करते हैं साथ में, और ये एक मॉलिक्यूल को लीक करने से रोकते हैं दूसरे साइड ऑफ द शीट में। ठीक है, ऑक्लूडिंग या ज़ोरूला ऑक्लूडेंस ये सब इसके नाम होते हैं। कैम मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है, तो कैम मॉलिक्यूल इसमें होता है कैथेरिन नॉन क्लासिकल, एडेप्टर मॉलिक्यूल ZO नंबर 1 मैगी, और साइटोस्केलेटन में एक्टिन। तो ये जो चीज़ें हैं ना गाइस, हमें यही याद रखनी है, इंपॉर्टेंटली यही आता है। ठीक है, कि टाइट जंक्शन में हमारा कैम मॉलिक्यूल कौन सा है, तो कैथेरिन है ना। कैम जो होता है ना, उसमें 2 चीज़ें आती है, एक होता है ऑक्लूडिन, एक होता है क्लॉडिन। ये लॉन्ग साइटोसोलिक टेल बनाते हैं। ठीक है, नॉन क्लासिकल कैथेरिन के एग्जाम्पल्स हैं ये। अब ये जो है इसमें 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, होमोफिलिक होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, होमोफिलिक होता है। और जैम और एंगुलिन क्या होते हैं, IG सुपर फैमिली के ये होते हैं, सिंगल पास होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब अडेप्टर प्रोटीन क्या होता है, तो ये ZO1 हमने देखा था अडेप्टर प्रोटीन। ZO1 जो होता है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द इंट्रासेलुलर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एंकर द स्ट्रैंड्स टू द एक्टिन कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। अडेप्टर प्रोटीन हमने जैसे कि अभी देखा कि ये क्या था, ZO था। अब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं टाइट जंक्शंस की वो क्या हैं, तो टाइट जंक्शंस फॉर्म अ सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बैरियर अक्रॉस एपिथेलियल सेल शीट्स, प्रिवेंट लीकेज ऑफ सल्यूट्स एंड वाटर एंड सील्स बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स। तो टाइट जंक्शंस क्या होते हैं, ये एक सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बैरियर बनाते हैं एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होती है गाइस, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम अक्सर पढ़ते हैं कि क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो बहुत सारे सल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें पास नहीं होने देती है, मतलब कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को ये अपने पास से पास होने देती है, और दूसरे मॉलिक्यूल्स को ये पास नहीं होने देती है। तो इसमें हम ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब कि वो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देती है। ठीक है, तो जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स के लिए सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करते हैं। ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन 2 सेट्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर प्रोटीन्स, एपिकल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉर्मली ये हम पढ़ते हैं। अब ग्लूकोज अपटेक कौन करता है, एपिथेलियल सेल्स करते हैं। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एक्टिव होता है, और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू ATP एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, ऑक्लूडिंग में SGLT लगता है। फिर आते हैं एंकरिंग जंक्शंस। तो एंकरिंग जंक्शंस में सेल टू सेल और सेल टू ECM दोनों होते हैं। दे ऑकर इन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट फॉर्म्स।
सेल टू सेल में एथेरिन जंक्शन और डेस्मोसोम्स होते हैं। एथेरिन जंक्शन क्या होते हैं? एक्टिन, और डेस्मोसोम्स होते हैं आईएफ, मतलब कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है। एंकरिंग जंक्शंस। अब एंकरिंग जंक्शंस में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज़ लर्न करेंगे। ठीक है। तो सेल टू सेल होता है, हमने देखा था, और सेल टू ईसीएम होता है। सेल टू सेल में क्या आते हैं हमारे पास में? एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट। सेल टू ईसीएम में भी वही आते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ें होती है। सेल टू सेल में जो एक्टिन है वो एथेरिन जंक्शन में होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट में डेस्मोसोम्स, और सेल टू ईसीएम में एक्टिन में सेप्टेट जंक्शन होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट में हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक है। फिर आते हैं एथेरिन जंक्शन। एथेरिन जंक्शन क्या होता है? इसमें भी सेल टू सेल होता है, कैम होता है जिसे हम क्लासिकल कैथेरिन बोलते हैं। ठीक है। कैम एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। एडेप्टिव प्रोटीन्स इसमें होते हैं अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, गामा कैटेनिन और विनिलिन। साइटोस्केलेटन सेम एक्टिन। अब पढ़ते हैं डेस्मोसोम्स के बारे में। तो डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? ये कैम मॉलिक्यूल होते हैं जिसे हम नॉन क्लासिकल कैथेरिन भी बोलते हैं। इसमें आता है डेस्मोकैलिन, डेस्मोजेलिन। एडेप्टिव प्रोटीन इसमें डेस्मोप्लैंकिन होता है, और प्लैंको ग्लोबुलिन भी बोलते हैं इसे। ठीक है। तो डेस्मोसोम्स में हमारा कैम मॉलिक्यूल नॉन क्लासिकल कैथेरिन होता है। ठीक है। साइटोस्केलेटन इसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब सेल टू ईसीएम की बात करें तो एक्टिन क्या होती है इसमें? फोकल प्लेट। फोकल प्लेट सेल टू सेल में भी होती है। कैम इंटीग्रिन होता है। एडेप्टिव प्रोटीन इसमें क्या क्या होते हैं? तो टेलिन, पैक्सिलिन, विनक्यूलिन, अल्फा एक्टिनिन, एक्टोपैरिन और फेलिमिन। इसमें से हम एक दो एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, सारे रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर साइटोस्केलेटन क्या होता है? तो एक्टिन, लिगेंड, ईसीएम, प्रोटीन। हेमीडेस्मोसोम्स में सेल टू ईसीएम, कैम, इंटीग्रिन। एडेप्टर प्रोटीन इसमें प्लैंक्टन और BB230। साइटोस्केलेटन आई इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और जो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा वो प्लांट्स में होता है, प्रोटीन रिच रीजन में, मिडिल लैमेला में। ठीक है। अब गाइज ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा जंक्शंस हैं। ठीक है। एक तरफ हमने लिखा है कौन कौन से जंक्शंस हैं, दूसरे उसमें लिखा है हमने एथेरिन जंक्शन कौन कौन से आते हैं इसमें। डेस्मोसोम्स में क्या क्या मिलेगा? फोकल एडिशन में और हेमीडेस्मोसोम्स में। चार ही चीज़ें पढ़ी थी हमने। इंट्रासेलुलर अटैचमेंट देखे तो जो टाइट जंक्शंस होते हैं उसमें एक्टिन होता है। ठीक है। डेस्मोसोम्स में हमने देखा था इंटरमीडिएट फिलामेंट, फोकल एडिशन में भी एक्टिन, और हेमीडेस्मोसोम्स में भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ट्रांस मेम्ब्रेन एडिशन प्रोटीन जो होता है, तो जो टाइट जंक्शंस होते हैं उसमें ई कैथेरिन होता है, डेस्मोसोम्स में कैथेरिन होता है, और फोकल एडिशन में इंटीग्रिन होता है, हेमीडेस्मोसोम्स में इंटीग्रिन और BP180। एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स जो होते हैं, तो जो हमारे टाइट जंक्शंस होते हैं ना उसमें ये होता है कैथेरिन, डेस्मोसोम्स में डेस्मोग्लिन्स, डेस्मोप्लैंकिन, फोकल में ECM, और हेमीडेस्मोसोम्स में भी ECM होते हैं। इंट्रासेलुलर एंकरिंग प्रोटीन्स में अल्फा बीटा कैटेनिन। ये आया हुआ क्वेश्चन है गाइस कि जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होते हैं उसमें जो टाइट जंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है वो प्रोटीन, तो अल्फा और बीटा कैटेनिन होते हैं। ठीक है। डेस्मोसोम्स में गामा कैटेनिन होता है, फोकल में टैलिन, विनक्यूलिन, और हेमीडेस्मोसोम्स में प्लेक्टिन और BP230। ये जो चार्ट्स होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर हम थियोरेटिकल नॉलेज लेंगे तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक बार पढ़ने के लिए होता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन हमको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो हमको ये चार्ट्स बहुत ज़रूरी हैं याद करना। अब हम आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।